रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रानी अपनी कार से उतरी और चारों तरफ देखा। ये जगह बिल्कुल वीरान थी। दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसका पेट्रोल खत्म हो गया था और फोन में भी नेटवर्क नहीं था। वो समझ गई थी कि आज रात उसे यहीं बितानी पड़ेगी। 1 साल से वो अपने पति राहुल को ढूंढ रही थी। राहुल अचानक एक दिन घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। राहुल ने चाय पी थी, अखबार पढ़ा था और कहा था कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है, लेकिन शाम तक वो घर नहीं लौटा। रानी ने उसके दोस्तों को फोन किया, ऑफिस में पूछा, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली, जैसे राहुल हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन रानी का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो जानती थी कि राहुल कहीं न कहीं जिंदा है। उसका दिल कहता था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पूरा समय राहुल को ढूंढने में लगाया था। वो शहर शहर गई, गांव-गांव गई, हर जगह राहुल की तस्वीर दिखाकर पूछती रही। आज उसे एक सुराग मिला था कि राहुल इस इलाके में देखा गया था। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा था कि उसने कुछ महीने पहले राहुल जैसे दिखने वाले एक आदमी को इस रास्ते पर देखा था, इसीलिए वो यहां आई थी। लेकिन अब वो खुद ही मुसीबत में फंस गई थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसे कंपकपी हो रही थी। उसके कपड़े पतले थे और रात का तापमान गिरता जा रहा था। दूर एक पुराना घर दिखाई दिया। घर बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें हल्की सी रोशनी थी। घर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत पर जगह जगह छेद थे, लेकिन कम से कम वहां कोई तो था। रानी के पास कोई और विकल्प नहीं था। यहां कोई तो होगा, आज रात रुकना पड़ेगा, रानी ने सोचा और घर की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो घर के पास आती गई, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वे बहुत गहरी हों और उनमें कुछ छुपा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो रानी को डरा रही थी। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और कपड़े बहुत पुराने लग रहे थे। कौन हो तुम? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मेरा नाम रानी है, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या एक रात यहां रुक सकती हूं? रानी ने विनम्रता से कहा। वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े आदमी उसे देखता रहा। उसकी नजरें रानी के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, इस घर में कोई नहीं आता, लेकिन अंदर आ जाओ। रानी अंदर गई। घर के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पुराने फर्नीचर और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। लगता था जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनके चेहरे धुंधले हो गए थे। कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी जो रानी को परेशान कर रही थी। बूढ़े आदमी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम हाजी इमरान है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। उसने रानी को ध्यान से देखा और कहा, बहुत सालों बाद कोई यहाँ आया है। रानी को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बाहर अंधेरा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। हाजी इमरान ने उसे एक कमरा दिखाया और कहा कि वो यहाँ आराम कर सकती है। कमरा छोटा था और उसमें सिर्फ एक पुराना बिस्तर और एक टूटी हुई कुर्सी थी। खिड़की के शीशे टूटे हुए थे और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। रात का खाना भी उसने दिया। खाना सादा था, लेकिन गर्म था। खाना खाते समय रानी ने देखा कि हाजी इमरान बार बार उसे घूर रहा था। उसकी नजरें बहुत अजीब थीं, जैसे वो उसके अंदर तक देख रहा हो। रानी को लगा जैसे वो उसके मन की बात पढ़ रहा हो। वो बेचैन हो गई और जल्दी जल्दी खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। रात को जब रानी सो रही थी तो अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था, हाजी इमरान की आवाज थी। रानी का दिल जोर से धड़कने लगा। रात के इस वक्त ये आदमी क्यों आया था? उसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, आप जाइए, रानी ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अरे दरवाजा तो खोलो, बात करनी है, हाजी इमरान ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था। रानी ने दरवाजा नहीं खोला। वो समझ गई थी कि यह आदमी ठीक नहीं है। उसने दरवाजे के सामने कुर्सी लगा दी और बिस्तर पर बैठकर इंतजार करने लगी। पूरी रात वो जागती रही। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चल रहा हो या कुछ खुसुर पुसुर कर रहा हो। सुबह होते ही वो वहां से निकलना चाहती थी। सुबह जब वो बाहर निकली तो हाजी इमरान बाहर बैठा था। वो जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा।
उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। मुझे जाना है, मेरी कार में पेट्रोल डलवाना है, रानी ने कहा। वो जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। अकेली लड़की हो, काफिला शाम को आएगा, अभी जाना खतरे से खाली नहीं, हाजी इमरान ने कहा। लेकिन रानी को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। रानी को लगा कि ये आदमी उसे यहां रोकना चाहता है। उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो समझ गई थी कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं हैं। मैं जा रही हूं, उसने दृढ़ता से कहा। अचानक हाजी इमरान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम नहीं जा सकती, उसकी आवाज में धमकी थी। हट जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। लेकिन उसे पता था कि यहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हाजी इमरान हंसा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। यहां सुनने वाला कोई नहीं है, उसने कहा। इस वीराने में पिछले 80 सालों से कोई नहीं आया था, तुम पहली हो। रानी का खून सूख गया। वो समझ गई कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ये जगह वाकई में बहुत वीरान थी और यहां से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हाजी इमरान ने कुछ ऐसा कहा जिससे रानी हैरान रह गई। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यही है, हाजी इमरान ने कहा। उसकी आवाज में अभी एक अजीब सा रहस्य था। क्या मतलब? रानी ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल, तुम उसे ढूंढ रही हो ना? वो यही है, हाजी इमरान ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल कहाँ है? वो कैसे यहां हो सकता है? उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में राहुल यहां था? ये कैसे संभव था? अगर आज की रात रुक गई तो सुबह तुम्हें सब सच मिल जाएगा, हाजी इमरान ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा वादा था। रानी के मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में राहुल यहां था? यह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन अगर राहुल सच में यहां था तो वो कैसे जा सकती थी? 1 साल से वो उसे ढूंढ रही थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अब जब उसे राहुल मिलने की उम्मीद दिखी थी तो वो कैसे वापस जा सकती थी? रानी ने फैसला किया कि वो एक और रात रुकेगी। चाहे जो भी हो, वो राहुल को ढूंढ कर ही जाएगी। उसका प्यार उसके डर से बड़ा था। रात भर रानी सो नहीं सकी। वो डरी हुई थी, लेकिन उम्मीद भी थी। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी लगता जैसे कोई रो रहा हो, कभी लगता जैसे कोई चिल्ला रहा हो। लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि राहुल कहीं पास ही है। सुबह होते ही वो उठी और बाहर निकली। आंगन में जाकर वो चारों तरफ देखने लगी। सुबह की रोशनी में घर और भी डरावना लग रहा था। अचानक उसकी नजर एक कोने में गई। वहां कोई बैठा था। रानी धीरे धीरे उस तरफ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पास आई, उसका दिल तेज होता गया। वो व्यक्ति राहुल था, लेकिन वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राहुल! रानी चिल्लाई और उसके पास दौड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने आंखें खोली। रानी, तुम यहां कैसे? वो बहुत कमजोर आवाज में बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सा दुख था। तुम जिंदा हो? रानी रोने लगी। वो राहुल को गले लगाकर रोती रही। 1 साल का इंतजार, 1 साल की तकलीफ, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढोगी, राहुल ने कहा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन साथ ही दुख भी था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ। ये सब क्या है राहुल? तुम यहां कैसे हो? ये बूढ़ा आदमी कौन है? रानी ने पूछा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने बताया कि 1 साल पहले जब वो यहां से गुजर रहा था तो उसने एक गलती की थी। वो एक काम से इस इलाके में आया था। रास्ते में उसकी मुलाकात हाजी इमरान से हुई थी। हाजी इमरान ने उससे कुछ मदद मांगी थी, लेकिन राहुल ने उसका अपमान किया था। उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक भिखारी है। हाजी इमरान कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास अजीब शक्तियां थीं। उसने राहुल को श्राप दिया था कि वो इस घर में कैद रहेगा। वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता था और ना ही कोई उसे देख सकता था। लेकिन एक शर्त थी, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझे ढूंढने आता है तो मैं आजाद हो सकता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को मुझे बिना पहचाने भी मुझ पर भरोसा करना होगा। रानी समझ गई। हाजी इमरान ने उसे डराया था ताकि वो भाग जाए। उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रानी ने राहुल के लिए रुकने का फैसला किया था। उसने अपने